नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में अपने आवास में आइसोलेट होकर सरकारी कामकाज सीएम कर रहे हैं। वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं पर तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करके अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की जानकारी दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जानना चाहेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं कि सीएम यहां पर कुंभ मेले से पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका हौसला जो है वो यहाँ कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो आइसोलेट होकर भी लगातार सरकारी कामकाज निपटा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने कि जिस तरीके से आज की जो तीरथ सिंह रावत हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनका तय कार्यक्रम था। उन्हें आज 3 दिन के लिए दिल्ली जाना था और लगातार उनकी जो अगले 3 दिन थे केंद्रीय नेताओं के साथ साथ जो भाजपा आला कमान है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ बैठ के और मुलाकात, शिष्टाचार भेंट थी। मगर सारे कार्यक्रम रद्द उस समय हो गए जब दोपहर में एकाएक सीएम की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई। इसके बाद जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो लागू हो गया है। हालांकि जिस तरह का डॉक्टर्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें अभी जो प्रारंभिक ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं सीएम में, और ऐसा कोई खास तबीयत खराब होने की या हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली बात नहीं है। और यही कारण है कि डॉक्टरों की सलाह पर प्रीति सीएम जो है अपने आवास पर ही आइसोलेट हुए हैं। 14 दिन का प्रोटोकॉल रहेगा। मगर सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली है कि तीरथ सिंह रावत ने आज एक संदेश दिया है कि वो ऐसे में, क्योंकि अगले अभी कुछ ही समय हुआ है जब उन्होंने शासकीय कामों को संभाला है, लगातार कैबिनेट की हैं, तमाम दूसरी बैठकें की हैं और अभी वो दूसरे जिलों में भी दौरा करना शुरू कर चुके थे। हालांकि 1 अप्रैल से कुंभ भी है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कामकाज हैं जो सीएम की निगरानी में होने हैं। और यही कारण है कि जो सीएम के ऑफिस से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें सीएम साफ तौर पर ये दिए शासकीय कार्य करते हुए अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल 10-11 बजे उनका एक मेडिकल जरूर जारी होगा कि उनका कैसा स्वास्थ्य है, उनके प्रारंभिक लक्षण किस तरह के हैं और आने लंबे समय उनको पूरा कोविड का तो प्रोटोकॉल फॉलो करना ही करना है। मगर जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति का आगमन है हरिद्वार में आने वाले समय में, इसके अलावा कुंभ को लेकर लगातार बढ़ती तैयारियों को अब मुख्यमंत्री अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और टेलीफोन से करते नजर आएंगे। जी प्रीति। और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य भले ही छोटा सा प्रदेश है, लेकिन ये छोटा सा प्रदेश बड़े बड़े राज्यों की प्यास बुझाने में सक्षम है। राज्य की कई ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो दूसरे प्रदेशों में बहकर उन राज्यों में रहने वाले लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है। लेकिन अब जीवनदायक उत्तराखंड राज्य ही सूखे की गर्द में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम तो ये है कि राज्य के कई ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं और इन सूखते जल स्रोतों के कारण पानी की किल्लत से जनता के साथ ही सरकार की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य है और इस राज्य की मूल जड़ें राज्य की प्रमुख नदियां और प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जिनके कारण राज्य की जनता के साथ ही उत्तराखंड दूसरे राज्यों का भी पालन पोषण कर रहा है। इन नदियों के कारण न केवल दूसरे राज्यों की पेयजल की समस्या दूर होती है, बल्कि ये नदियां दूसरे राज्यों के लिए भी जीवनदायिनी नदियों के रूप में जानी जाती है। सूखते जल स्रोत और विलुप्त होती नदियां कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक परेशानी का सबब बनते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। आलम यह है कि उत्तराखंड के कई जिलों में पानी की किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा है। सूखते प्राकृतिक जल स्रोत और विलुप्त होती नदियों के कारण प्रदेश भारी पेयजल किल्लत की ओर बढ़ रहा है।
कई जिलों में अभी से पानी की कमी होनी शुरू हो गई है। पर्वतीय क्षेत्र में नौले और धारे अनादिकाल से पेयजल के स्रोत रहे हैं। दुर्भाग्यवश हाल के दशकों में लगभग 50% जल स्रोत या तो सूख गए हैं या उनका जल प्रवाह कम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पेयजल आपूर्ति की दिक्कतें तो उत्पन्न हो ही रही है, साथ ही प्राकृतिक संपदा को भी काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। विशेषज्ञों की माने तो प्राकृतिक जल स्रोत बड़ी तेजी से विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सभी विभागों को मिलकर इन प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए काम कर योजना बनानी पड़ेगी, जिससे कि इनको बचाया जा सके। और फॉरेस्ट एरिया में जो जल स्रोतों में कमी है, जो उनके स्प्रिंग्स हैं वो थोड़े से सूखते चले जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ पे वनीकरण पर्याप्त मात्रा में हो तो रिचार्ज भी होंगे। और दूसरी बात यह है कि इस रिचार्ज करने के लिए सभी विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन और जो अन्य स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, उनकी एक सामूहिक कार्य योजना बने। जैसा कि वैसे जिलों में इस तरफ कार्रवाई की भी जा रही है सभी डिस्ट्रिक्टों में। उत्तराखंड में प्रभावित होते जल स्रोतों का ब्यौरा। बुरी तरह से प्रभावित हो रहे प्रदेश के जल स्रोत। प्रदेश में 14 जल स्रोत पूरी तरीके से सूख चुके हैं। 77 स्रोतों का जल स्तर 75% से अधिक सूख चुका है। राज्य में 330 स्रोतों के स्राव में 50% की आ चुकी है कमी। कुल 1229 स्प्रिंग स्रोतों के जल स्तर पर पर्यावरणीय और अन्य कारकों का पड़ रहा है असर। उत्तराखंड में खत्म होते जल स्रोतों के अस्तित्व कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि सरकार भी इन्हें पुनर्जीवित करने का काम लगातार कर रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि सूखे पड़े ये जल स्रोत कब तक अपने पुराने स्वरूप में लौटते हैं। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं प्रीति गौड़, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के बैरीनाग में तहसीलों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों और तहसीलदार और साथ ही नायब तहसीलदारों की अनुपस्थिति में तहसील कार्यालयों से संबंधित कार्यों को संपादित करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके विरोध में राजस्व निरीक्षकों और साथ ही राजस्व उप निरीक्षकों का 2 दिवसीय पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू हो गया। इस दौरान राजस्व उप निरीक्षकों ने कहा है कि जब तक राजस्व परिषद के द्वारा जारी किया गया आदेश निरस्त नहीं किया जाता तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। निरीक्षक रजिस्ट्रार कानूनगो का सम्मिलित संघ है, जिसमें जो राजस्व परिषद द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, जिसमें कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नायब तहसीलदार का जो दायित्व दिया जा रहा है, जिसके विरोध में ये हमारा विरोध किया जा रहा है, जिसमें परिषद द्वारा जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तब तक उसके क्रम में 22 और 23 तारीख को हमारा एक बहिष्कार रखा गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बैरागी अखाड़ों की तीनों अणियों को मेला प्रशासन द्वारा जमीन आवंटन किए जाने के बाद में सन्यासियों के साथ में अखाड़ों ने भी उन्हें जमीन आवंटन की मांग करी है। इस संबंध में सन्यासी अखाड़ों के संतों ने मेला अधिकारी दीपक रावत और कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल के साथ में बैठक करी है, जिसके बाद में सन्यासी अखाड़े गौरी शंकर द्वीप पहुंचे, जहां पर उन्होंने सन्यासी अखाड़ों को मिलने वाली जमीन का अवलोकन किया। इस दौरान एक बार फिर बैरागी संतों और सन्यासी अखाड़ों में टकराव देखने को मिला। अब उसमें उम्मीद रखते हैं कि मतलब जो है लगभग सबको, साधु संतों को और सबको बसाया जाएगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं। ये कहना पूरी तरह से गलत है। ये यहाँ टेंट हम लोग 1700-1800 से लेकर नहीं, और उसके पहले से भी चले आ रहे हैं, हजारों बरस से हम चले आ रहे हैं। सिर्फ ये रहा कि हर कुंभ मेले में अलाटमेंट नए होते हैं, नहीं जमीन तो वही थी, गौरी शंकर सेक्टर था, नाम बदलते रहे, इसलिए जमीन तो ये प्राचीन इसका प्रसंग ये है कि पहले हम लोगों ने पंचायती अखाड़ा से निरंजनी में बैठक की, जिसमें आईजी गुंजियाल साहब और डीएम मेला जो भी अधिकारी रहे रावत साहब, सारे संबंधित अधिकारियों ने से हम लोगों ने मांग की है कि हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, सन्यासी के, उदासी के, निर्मल के, जो कि वैष्णव संप्रदाय की तीनों अनियाँ बस गई हैं,
तो उनके लिए भी ज़मीन का अलॉटमेंट किया जाए और सुविधा दी जाए और परंपरा अनुसार जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार मेला कराया जाए। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज मुझे एक दिन का समय दीजिए और उच्च स्तरीय अधिकारियों से हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में लेखपाल संघ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लेखपाल 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए, जिसको लेकर सीमांत क्षेत्र खटीमा तहसील में भी राजस्व लेखपालों ने धरना प्रदर्शन कर समर्थन दिया। इस दौरान धरने पर बैठे लेखपालों ने बताया कि प्रदेश स्तरीय लेखपाल संघ हड़ताल को समर्थन देने में ये 2 दिवसीय हड़ताल जारी रहेगा। प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज और कल फिलहाल अभी ये और हड़ताल का कार्यक्रम है। पूरे हमारे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर और नैनीताल जितने भी तराई के जिले हैं पूरे उत्तराखंड में है। हमारी हड़ताल 22 मार्च 2021 और 23 मार्च 2021 2 दिन की हड़ताल है और हमारा उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान पर हम बैठे हुए हैं। हमारा प्रांतीय संघ उत्तराखंड लेखपाल संघ है। इसके द्वारा हमें 22 मार्च को 23 मार्च को हड़ताल के लिए आह्वान किया गया है। उत्तराखंड में सीमांत जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने किया, जिसमें 9 ब्लॉकों के स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। इस अवसर पर भट्ट ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से जिले के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है और यही वजह है कि इस महाकुंभ में प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को निखारे। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने कहा है कि खेल महाकुंभ 2 दिवसीय है, जिसमें जिले के सभी ब्लॉकों के खिलाड़ियों की ओर से भाग लिया जाएगा। करीबन 1 साल कोविड-19 की वजह से खेल महाकुंभ रुका था, जो अभी मार्च में 21-22 को मार्च में रखा गया है। तो इसमें सबसे पहला इवेंट था 1500 मीटर, जिसमें मैंने 5:29 की लगाई और सिल्वर प्राप्त किया। इससे पहले खेल महाकुंभ में 100 मीटर में, जो कि देहरादून में स्टेट लेवल पर हुआ था, तो वहाँ मुझे स्कूटी मिली थी। खेल महाकुंभ मतलब कि 2021 में खेल महाकुंभ आज हुआ, क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हुआ था, तो मैंने आज 1500 मीटर में गोल्ड मेडल लिया। और जब इससे पहले भी मैंने खेल महाकुंभ खेला है और ये 2021 में हम फेडरेशन के लिए असम गए थे, जिसमें मैंने 3000 मीटर रेस की थी, जिसमें मेरा 6 नंबर पड़ा था। और इससे पहले भी मैंने 2019 में मैंने नेशनल खेला था। खेल महाकुंभ पिछले वर्ष कोरोना के कारण नहीं हो पाया और मुझे खुशी है कि शुरुआत चमोली जिले से हो रही है और जो यहाँ से प्रतिभागी हैं, मैं चाहूँगा अधिक से अधिक उसमें विजयी होकर और देहरादून के अंदर जो उसमें लोग निकले और सभी बहुत। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के मुख्य शाही स्नानों पर कुंभ मेला पुलिस हरिद्वार ने कार्य करके सही संस्थानों और संघ के कार्यकर्ताओं की यहां पर मदद लेगी। इसके लिए संघ और हरिद्वार में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं से लगातार बातचीत चल रही है। वहीं पर कुंभ आईजी संजय गुंजियाल ने बताया है कि उनके द्वारा मुख्य शाही स्नानों के लिए हरिद्वार में कार्य कर रही संस्थाओं और आरएसएस ने सहयोग यहां पर मांगा था, जिसके बाद में प्रांत प्रचारक युद्धवीर सिंह ने शाही स्नान के लिए कुंभ मेला पुलिस की मदद के लिए कार्यकर्ताओं से सहयोग मांगा, तो हर कोई सहयोग को लेकर तैयार हो गया। सिर्फ पुलिस ही नहीं, पुलिस वहीं इफेक्टिव हो सकती है जहां की पब्लिक का सपोर्ट, एक्टिव सपोर्ट मिले। तो उस लिहाज से हमने विभिन्न संस्थाओं से अपील की थी और विभिन्न संस्था इसमें सामने भी आई है। अभी हमारे पास करीब 700-800 ऐसे वॉलंटियर्स तैयार हो गए हैं, जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में क्राउड मैनेजमेंट पे और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। उसी में जैसे आप
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को पीपीपी मोड़ पर दिए जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना प्रदर्शन और भी अधिक मुखर कर दिया है। वहीं पर क्रांति दल ने अस्पताल परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी। इस दौरान यूकेडी नेता शिव प्रसाद सोमवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 अप्रैल तक हर दिन के लिए यहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू नहीं की गई तो फिर से जनता के साथ में उतरकर सड़कों पर जन आंदोलन किया जाएगा। के पीपीपी मोड में वापस लेने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भिजवाया था और लगातार जनता की शिकायतें आ रही हैं कि इस अस्पताल जब से पीपीपी मोड में गया है इसकी रही सही व्यवस्थाएं भी खत्म हो गई हैं और हम लोगों ने खुद देखा है कि चाहे रिसेप्शन पे पर्ची बनाने वाले कर्मचारी से लेकर के तमाम डॉक्टरों का यहाँ पे मरीजों के साथ व्यवहार बहुत बेकार है। ये हॉस्पिटल केवल और केवल रेफरल सेंटर बन करके रह गया है। जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं। डोईवाला विधानसभा के बालावाला में पहाड़ी और पहाड़ की संस्कृति को सहेजने के उद्देश्य से एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनू पहाड़ अपनू संस्कृति कार्यक्रम में जहां पर गीत संगीत और कल्चर देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पहाड़ के लोगों ने शिरकत करी, तो वहीं पर आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण पुरोहित, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र भंडारी के साथ में डोईवाला के कांग्रेस नेता हेमा पुरोहित ने भी इस महा आयोजन को गढ़वाल की संस्कृति से नई पीढ़ी को रूबरू कराना बताया। वहीं पर गढ़वाली लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। पहाड़ों की संस्कृति के मन से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में जो पलायन हुआ है, पहाड़ खाली हो चुके हैं, तो हम लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखें और जो पहाड़ में लोग बसते हैं उनके लिए यहाँ पे जो संपन्न लोग हैं वो कुछ ना कुछ करें। वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पीन, वहाँ की वेशभूषा, इस सब चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। जो अपने पहाड़ अपनी संस्कृति की जो हमने संस्था बनाई है, ये हमें पहाड़ के, चाहे वो पौड़ी गढ़वाल हो, चाहे टिहरी गढ़वाल हो, चाहे चमोली गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं गढ़वाल हो, हमने एक मंच पे इनको इकट्ठा करने का काम किया है। इनकी जो वहाँ पंतनगर में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 109वां किसान मेला का उद्घाटन उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने फीता काटकर किया। वहीं पर उद्घाटन अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, किसान कृषि क्षेत्र में नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपनाए, उपज का अधिक लाभ पाए। मैं यहाँ पर पीएचडी की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मछली का जो हमारा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिशरीज़ में मछली पालन से लेकर मछली के उपचार तक सबके बारे में जानकारी देते हैं। पालन में हम तालाब में और उत्तराखंड के रामनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रा इकाई के विशेष शिविर के 6वें दिन की शुरुआत हुई है, जहां पर पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लक्ष्य गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। दरअसल विश्व जल दिवस के अवसर पर जल के विवेकपूर्ण उपयोग और जल बचाने की शपथ दिलाई गई है। सचिव इको क्लब डॉक्टर DN जोशी ने स्वयंसेवियों को यहाँ पर जल की महत्वता, जल उपलब्धता, घटते जल स्रोतों और जल संचय हेतु अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करने की अपील की। वाटर पे ही है, हमारे जल कैसे बचा सके और आगे, क्योंकि हम जल ही जीवन है, तो उसी पे हमने आज ये रैली निकाली और हमारा 7 दिन का कैंप चल रहा है NSS का। तो उसमें हमें यही बताया गया कि हम अपने इन पर्यावरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। और हरिद्वार में महाकुंभ प्रारंभ भी नहीं हुआ कि कुंभ के निर्माण के लिए बनाए गए पुलों में से एक शमशान घाट खड़खड़ी के सामने बने अस्थायी पुल का पिल्लर धंस गया। लोगों ने अस्थायी पुल पर आवाजाही स्वयं ही बंद कर दी, जिसके बाद में स्थानीय निवासियों द्वारा कुंभ निर्माण कार्यों को लेकर विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। का ब्रिज है, ये टेम्पररी पैदल ब्रिज है। इसमें कल जब ये न्यूज़ आई थी क्रैक वाली बात, तो मैंने मौके पे PWD को भेजा था और उसमें जो वेट है, गर्डर पे पूरा का पूरा वेट है और वो जो एक पर्टिकुलर आपका जो पिलर है जो थोड़ा सा नीचे है, उससे पुल की सेफ्टी पे किसी प्रकार की जनहित में बना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्षति हो तो सकता है। कोई भी गिर सकता है, कोई भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ लाखों आदमी आते जाते रहते हैं, रात दिन ये पुल चलता है और लोग बाग आ जा रहे हैं, किसी को कोई भी हानि हो सकता है। इसके फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।